बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हमने देखा कि एक मछली हरा पोखरा तालाब में खूब मज़े से पूरे परिवार के साथ ज़िंदगी आनंद से बिताता है। फुदक फुदक के पूरे परिवार तैरता है, खाता है, पीता है और आनंद से जीवन बिताता है। लेकिन जब कोई मनुष्य बंसी लेकर के जाता है तालाब में या हरा में, हालांकि कृष्ण भगवान बंसी बजाने के लिए बोले हैं, बजाने के लिए नहीं बोले हैं, लेकिन भगवान का बात मानता कहाँ कौन है। सब बजिए जाता है कहीं न कहीं विषय वासना में। तो बंसी बजाना है, बजाना नहीं है। और वो मछली जो पूरे परिवार में फुदक फुदक के खेलता है, आनंद रहता है, खाता पीता, वो भूखल नहीं मरता है हरा तालाब पोखर में। लेकिन मनुष्य को जब बंसी बजा के उसमें कांटा में लगा दिया आटा और आटा डाल दिया उसमें, तो मछली खाने लगा आटा। एक बार, दो बार, तीन बार खाया तो वो बच गया जान, खाया, फुदक उधर चला गया, बच गया उसका जान। लेकिन जब आटा लास्ट होता है तो मछली सोचता है कि अब आटा छोटा सा है, पूरा आटा को एक ही दफ़े निकाल जाए। तो जैसी मछली खाया आटा और आटा के गया ढोकड़ा में काटा, तो फिर जो ऊपर जो बंसी लेकर मनुष्य गया था ऊपर खींच लिया उसको ऊपर, और मछली का जान चला गया, गंवा दिया, परिवार से बिछुड़ गया, प्रेम से बिछुड़ गया। जो आनंद था परिवार में वो जीवन समाप्त हो गया। ठीक वही हाल मनुष्य का है कि कोई डीएम है, एसपी है, बीडीओ है, दरोगा है, सिपाही है, दुकानदार है, ड्राइवर है, लेबर है, मिस्त्री है, सब आदमी काम करता है ईमानदारी पूर्वक, तो उसको भूख से, परिवार से कोई कमी नहीं होता है। पूरे परिवार में आनंद के साथ बिताता है। चाहे 10,000 महीना कमाए, चाहे 1,00,000 महीना कमाए, चाहे 1 करोड़ कमाए, चाहे 1,000 रुपया कमाए, चाहे 200 रुपया कमाए, सारा परिवार में आनंद से कमाता खाता है और रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसी ये मन रूपी कांटा चला जाता है विषय वासना को लपकने के लिए, कि कोई भी गरीब गुरबा निर्दोष को माने पैसा उसको ठगे, माने महीना से पेट नहीं भरा आपको, तो कोई भी कोई झूठा केस में पैसा आप लिए, तो जैसे एक मछली का प्राण चला गया आटा के चक्कर में, ठीक उसी प्रकार इस धरती पर जो भी पदाधिकारी जो लोभी करते हैं, वो उनका भी आत्मा माया के जाल में फंस जाता है, कांटा के जाल में फंस जाता है, वो उनका फिर आवागमन होता नहीं है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहीं है कि जहाँ दया तहाँ धर्म है, जहाँ लोभ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा वहाँ आप। कि दया से बड़ा कोई धर्म नहीं है और लोभ से बड़ा कोई पाप नहीं है। जिससे मछली लोभ किया और अपना जान गंवा दिया, ठीक उसी प्रकार मनुष्य को भी जो ईमानदारी पूर्वक पैसा कमा रहे हैं, उसी में अगर जीवन व्यतीत कर लिए पूरे परिवार, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जहाँ लोभ कर देते हैं, तो लोभ के कारण ये मनुष्य का आत्मा मन फंस जाता है विषय वासना में, तो और 84 की धारा में चले जाते हैं। और इसी चीज़ को गोस्वामी तुलसी साहब कहते हैं रामायण में कि दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया ना छाड़िए जबले घट में प्राण। कि जब तक धरती पर नौकरी चाकरी जो भी बिजनेस करते हैं, तो मन को बस में कीजिए, लोभ मत कीजिए, और जो ईमानदारी पूर्वक सैलरी जहाँ काम कर रहे हैं उसी ईमानदारी पूर्वक काम करते हैं, तो आपका पूरे परिवार का जीवन धन हो जाएगा, आपके जीवन में दुख दर्द पीड़ा नहीं आएगा। जैसे मछली का प्राण गया, उसी प्रकार अगर लोभ करते हैं तो आपका भी आत्मा फंस सकता है माया के जाल में 84 के चक्कर में। इसलिए कभी मछली की तरह व्यवहार नहीं होना चाहिए, इंसान का व्यवहार इंसान की तरह होना चाहिए, तो आप भगवान बन सकते हैं। अगर मनुष्य अगर इंसान की तरह व्यवहार नहीं करेगा, तो फिर तो शैतान हो जाएगा, तो फिर उसको दुख दर्द पीड़ा मिलेगा। प्रेम से बोले सदगुरुदेव भगवान की जय।